इन हादल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान और करम हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को दीनी मजलिस में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह कबूल फरमाए। आप सभी हज़रात मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि आप हज़रात ने अपने आराम को कुर्बान किया, अपनी नींद को कुर्बान किया, अपने बिस्तरे को छोड़ा अल्लाह की रज़ा के लिए। या और कोई मकसद है? यही तो मकसद है ना, अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ा, अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में छोड़ा, मदरसे की मोहब्बत में छोड़ा, उलमा इकराम की मोहब्बत में छोड़ा। तो इसलिए आप सभी हज़रात मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। मैं आप सभी हज़रात को मुबारकबादी देता हूँ, क्योंकि ये मजलिस बहुत मुबारक मजलिस है। जो इसमें शिरकत करता है वो भी मुबारकबादी का मुस्तहिक़ बन जाता है। अल्लाह ने इस मजलिस के ऊपर मग़फ़िरत के वादे रखे हैं और किताबों के अंदर आता है, अगर दीन की बात याद भी ना हो तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला 7 इनाम अता फरमाते हैं। ये इस मजलिस की बरकत है। अगर कोई किसी के यहाँ मजदूरी करने के लिए जाए, मजदूरी ना करे, शाम के वक्त कुंडी खटखटाए कि मजदूरी दे दे, तो क्या कोई मजदूरी दे देगा? उसे पागल कहेंगे, ये कोई पागल आ गया है। लेकिन ये मजलिस इतनी मुबारक मजलिस है, अगर दीन की बात याद भी ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला फिर भी 7 इनाम अता फरमाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि जब कोई शख्स अपने घर से निकल कर चलता है, क्या हमारे यहाँ उलमा इकराम तशरीफ़ लाएंगे, दीन की बातें सुनाएंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुनाएंगे, हालांकि उसके ज़िम्मे तहामा वादी के पहाड़ों के बराबर गुनाह होते हैं, लेकिन जब वो ऐसी मजलिस में शिरकत करता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुनकर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर महसूस करता है, तो इस हाल में वापस लौटता है जैसा कि इसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं था। ये मजलिस इतनी मुबारक मजलिस है। एक सहाबी मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ लाए, फरमाया मतस्सातु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाएं क़यामत कब आएगी। सवाल बड़ा अजीब व गरीब, क्योंकि क़यामत का इल्म अल्लाह ने किसी नबी को नहीं दिया, किसी पीर फ़कीर को नहीं दिया, किसी फरिश्ते को नहीं दिया। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने मालूम किया, आप जो क़यामत के लिए मालूम कर रहे हो, क़यामत की क्या तैयारी कर रखी है? तो फरमाया या रसूल अल्लाह, ज़्यादा नेकियां मेरे पास नहीं है, हाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मेरे सीने के अंदर है। तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो याद रख, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कल क़यामत के रोज़ उसी के साथ उठाया जाएगा। आप हज़रात उलमा इकराम से मोहब्बत करते हैं, उलमा इकराम की कदर करते हैं, खुदा की कसम मेरा तुम्हारा हश्र हमारे उलमा के साथ होगा। ये मजलिस इतनी मुबारक मजलिस है। हारून रशीद एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, उनकी बीवी ज़ुबैदा बहुत नेक औरत है,
अल्लाह के कुरान की आशिक है, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करने वाली है। जब उनको पता चला कि हाजी लोग पानी ना मिलने की वजह से परेशान रहते हैं तो एक नहर खुदवाई, अरफात के मैदान तक उसको पहुंचवाया। कितना बड़ा काम किया, कितना ऊंचा काम किया। कितने लोगों ने पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाया होगा, अपनी प्यास को ठंडा किया होगा। किताबों के अंदर आता है क़यामत का मंजर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। एक सब जन्नतों की लगेगी और एक सब जहन्नमियों की लगेगी। एक जहन्नमी जन्नती से कहेगा दुनिया के अंदर तुझे पीने के लिए पानी दिया था, वजू के लिए पानी दिया था। वो जन्नती कहेगा कि हाँ दिया था। वो जहन्नमी कहेगा अल्लाह से दरख्वास्त कर ताकि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करके मेरी मग़फ़िरत कर दे। वो जन्नती अल्लाह से कहेगा ए अल्लाह, इस तेरे बंदे ने दुनिया के अंदर मुझे पीने के लिए पानी दिया था, वजू के लिए पानी दिया था। ए अल्लाह, तो इसके गुनाहों को माफ़ कर दे, इसकी मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफारिश पर उसकी मग़फ़िरत कर देंगे। तो ज़ुबैदा ने कितना बड़ा काम किया, कितना ऊंचा काम किया। कितने लोगों ने पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाया होगा, अपनी प्यास को ठंडा किया होगा। और कितने जानवरों ने पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाया होगा। बनी इसराइल का वाक़या आप हजरात ने इससे पहले भी सुना होगा। एक फाहिशा औरत, एक बाजारी औरत, एक गंदी औरत जिसने कभी अल्लाह अल्लाह नहीं कहा, जिसने कभी अल्लाह को राजी करने के लिए कोई काम नहीं किया, वो चली जा रही है। देखा रास्ते में एक कुत्ता पानी ना मिलने की वजह से तड़प रहा है, बिलबिला रहा है। उस औरत ने उस कुत्ते के ऊपर रहम खाते हुए कुएं से पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला। अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उस औरत के सारे गुनाहों को माफ करके उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो ज़ुबैदा ने कितना बड़ा काम किया, कितना ऊंचा काम किया। जब ज़ुबैदा का इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब के अंदर देखा ज़ुबैदा क्या गुजरी। कहा अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी है। कहा तेरी मग़फ़िरत कैसे ना होती, तूने तो बड़े बड़े काम किए, अच्छे अच्छे काम किए। तूने नहर खुदवाई, अरफात के मैदान तक उसका पहुंचवाया। ज़ुबैदा ने कहा कि जब नहर की बारी आई तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ज़ुबैदा अगर हम तुझे बादशाहत ना देते, खजाना ना देते, माल दौलत ना देते, तू कभी नहर ना खुदवाती। ये बता मेरे वास्ते कौन सा अमल लेकर क्या आई है। ज़ुबैदा कहती मेरी पेशानी पर पसीना आ गया। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ज़ुबैदा तेरा एक अमल हमारे यहाँ कबूल है और वो अमल ये है कि एक मर्तबा तुझे भूख लग रही थी, दस्तरखान लगा हुआ था, खाना रखा हुआ था, लुक़मा उठा करके मुंह में देना चाह रही थी। मुअज़्ज़िन ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़ुबैदा मेरे नाम के अदब की वजह से लुक़मे को वापस रख करके अपनी ओढ़नी को जो दुरुस्त किया है उसकी वजह से तेरी मग़फ़िरत की जाती है। मुसलमानों, आप हजरात ने अपने आराम को कुर्बान किया, अपनी नींद को कुर्बान किया, अपने बिस्तरे को छोड़ा अल्लाह की रज़ा के लिए। खुदा की कसम हो सकता है अल्लाह को ये अदा पसंद आ जाए तो क़यामत के रोज़ मेरी और आपकी निजात का ज़रिया बन जाए। इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त की जाती है कि जब तक दुआ हो कोई भी हजरात अपनी जगह से ना उठे। बैठे रहोगे? कौन कौन हजरात तैयार है? हाथ उठा करके बताएं। दूसरी बात, ये जो फोटो खींचा जाता है, ये मजलिस की नूरानियत को ख़त्म किया जाता है, ये नाजायज़ बिल्कुल हराम है। क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब फोटो खींचने वालों को दिया जाएगा, वीडियो बनाने वालों को दिया जाएगा। ये ड्रामा है। अगर फोटो खींचने का शौक है अल्लाह हिफाजत फरमाए, अगर वीडियो बनाने का शौक है तो रोड चल रहा है। ये दीनी मजलिस है, ये दीनी मजलिस है। यहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें होती हैं, यहाँ कुरान सुनाया जाता है, यहाँ हदीसें सुनाई जाती है और हम यहाँ ड्रामा करें। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मौजू कुछ और लेकर आया था मगर छोड़ना पड़ा है, मौजू को बदलना पड़ा है। आज हमने अपने बच्चों के हाथों में अल्लाह के मुबारक कलाम के बजाय जो है मोबाइल थमा दिया है। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा अपने घर के अंदर
जब छोटा बच्चा रोता है जिसकी उम्र तकरीबन 1 साल या 1.5 साल या 2 साल की होती है, जब वो रोता है तो उसकी माँ उसके हाथ में मोबाइल देती है, वो चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। थोड़ा बड़ा होता है, उंगली चलाता है, अब्बा तारीफ करता है, तेरा बेटा बहुत होशियार है, तेरा बेटा बहुत नेक जो है उंगली चलाता है, बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत होशियार है। मुसलमानों, अब्बा तारीफ कर रहा, उंगली चलाता बेटा है। 3 साल की उम्र में वो थोड़ा बड़ा होता है, वो जिद करता है, उसको फिर मोबाइल ला करके दिया जाता है। जब मोबाइल दिया जाता है वो गाने सुनता है, वो लड़कियों का नाच देखता है, वो जो है लड़कियों का नाच। मुसलमानों, एक वक्त वो था कि बच्चों की तरबियत की जाती थी, बच्चों का जहन बनाया जाता था, बच्चों को सीधे रास्ते पर डाला जाता था। ये हमारा बेटा, ये हमारा बच्चा अल्लाह अल्लाह करने वाला कैसे बनेगा, मशवरा जो है मशवरे होते थे, तरबियत की जाती थी, बच्चे का जहन बनाया जाता था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह जब चलने फिरने के लायक हुए तो माँ बाप मशवरा कर रहे, हमारा बेटा नेक कैसे बनेगा, हमारा बेटा अल्लाह अल्लाह करने वाला कैसे बनेगा, अल्लाह का जिक्र करने वाला कैसे बनेगा। माँ बाप मशवरा कर रहे। एक रोज माँ ने खाना बना करके छुपा करके रख दिया। बच्चे का आने का वक्त हुआ, बच्चे ने कहा, अम्मा मुझे भूख लग रही, मुझे खाना खिलाओ, मुझे खाना दो। अम्मा ने कहा, बेटा अल्लाह से मांग। कहा, अम्मा अल्लाह से कैसे मांगू? कहा, बेटा मुसल्ला बिछा। मुसल्ला बिछाया। अम्मा अब क्या करूं? कहा, बेटा अत्तहियात की मिक़दार बैठ जा। अत्तहियात की मिक़दार बैठ गया। अम्मा अब क्या करूं? कहा, बेटा अल्लाह के सामने हाथ उठा और ये के, ए अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर के आया हूं, मैं तेरी तारीफ जो है तेरी तारीफ बयान करके आया हूं, तेरा जिक्र करके आया हूं। ए अल्लाह मुझे भूख लग रही, मुझे खाना खिला। अम्मा अब क्या करूं? कहा, बेटा तलाश कर। माँ ने पहले ही खाना बना करके छुपा करके रख दिया था। मुसलमानों, तलाश किया, खाना मिला, खाना खाना शुरू किया। अम्मा अल्लाह सबको खिलाता है। हाँ बेटा अल्लाह सबको खिलाता है। अम्मा अल्लाह सबको पिलाता है। हाँ बेटा अल्लाह सबको पिलाता है। अम्मा अल्लाह के खजाने भरपूर हैं। हाँ बेटा अल्लाह के खजाने भरपूर हैं। ये अल्लाह का नाम लेता है, माँ का दिल खुश होता है। ये अल्लाह का नाम लेता है, माँ का दिल खुश होता है। मुसलमानों, आज हमारा बच्चे मोबाइल चलाते हैं, अब्बा खुश होता है। आज बच्चे मोबाइल चलाते हैं, माँ का दिल खुश होता है। मुसलमानों, ये जब रात में चारपाई पर लेट करके ये मोबाइल चलाता है और उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें देखता है, शायद कि शैतान को भी शर्म आती होगी। ये मोबाइल ला करके किसने दिया है? उसके बाप ने दिया है, उसकी माँ ने दिया है, घर के जिम्मेदारों ने दिया है। बच्चे का जहन बिगाड़ने वाला कौन है? अरे इसका बाप है, उसकी माँ है, घर के जिम्मेदार है। मुसलमानों, ये रात के 11 बजे तक मोबाइल देख रहा, 12 बजे तक देख रहा, 2 बजे तक देख रहा। अगर जो है मौत ने पकड़ लिया, तौबा की तौफीक ना मिली, क़यामत के रोज तेरे बेटे का क्या बनेगा? तुमने कभी सोचा है? नहीं सोचा है। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम जंग ओहद के मौके पर तलाश किया, मेरे चीचा कहाँ हैं? मैं जो है जिंदों में तलाश किया, नहीं मिले। जख्मियों में तलाश किया, नहीं मिले। शुहदा के अंदर तलाश किया, देखा नाक कटा हुआ है, कान कटे हुए हैं, सीना फटा हुआ है, कलेजा निकला हुआ है। मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आपकी हिचकियां बंद गई। सारे सहाबा रो पड़े। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया, या रसूल अल्लाह आप इतना गम मत कीजिए, आप इतना मत रोइए, आपके चीचा का नाम अर्श पर लिख दिया है, असदुल्लाह व असदु रसूलिही। मुसलमानों, कहने का मतलब ये है कि आपके चीचा का कातिल वहशी जब जो है फतह मक्के के मौके पर ऐलान हुआ, वहशी जहां भी मिल जाए कत्ल कर दिया जाए, वहशी जहां भी मिल जाए कत्ल कर दिया जाए। वहशी मक्के से भागा, ताइफ के अंदर पहुंचा। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम मक्के से मदीना तशरीफ लाए तो अल्लाह का लाडला मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम सोच रहे, अगर मेरे चीचा का कातिल मारा गया तो जहन्नम के अंदर जाएगा। एक सहाबी को भेजा, जाकर के वहशी से कह
दे कि मोहम्मद का कलमा पढ़ ले ताकि वो जहन्नम से बच जाए। वहशी ने कहा मैं जहन्नम से कैसे बच सकता हूँ जबकि मैंने शराब मैंने पी है, जिना मैंने किया है, और जो है नाक मैंने काटा, कान मैंने काटे, सीना चाक मैंने किया, कलेजा मैंने निकाला, मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम को तकलीफ मैंने पहुंचाई। मैं जहन्नम से कैसे बच सकता हूँ, मैं जन्नत में कैसे जा सकता हूँ। वो सहाबी वापस आए, मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम खुशामद कर रहे, वो नखरे कर रहा, वो नखरे कर रहा। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाकर के कह दे ये मोहम्मद के कलमे की बरकत है कि अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ करके तेरी मगफिरत कर देंगे। मुसलमानों, आज बाप ने शर्म नहीं आती तेरा बेटा कौन से रास्ते पर जा रहा, ना माँ ने शर्म आती है तेरा बेटा कौन से रास्ते पर जा रहा। और मुसलमानों, हद हो गई है। आज तो जब किसी के घर में शादी होती है तो दुल्हे मियाँ दुल्हन को मोबाइल देता है, आते ही उसके हाथ में मोबाइल थमा देता है। कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 30,000 का, कोई 40,000 का, आते ही मोबाइल थमा देता है। वो कुरान पढ़ेगी या जो है मोबाइल देखेगी। मुसलमानों, रूम के बादशाह ने अपने पादरियों को बुलाया और ये कहा ये बताओ जो ये मुसलमान अरब से हमारे दहलीज के अंदर आ चुके हैं, हमारे मुल्क के अंदर आ चुके हैं, इनको यहाँ से कैसे भगाया जाए। तो सबसे बड़े पादरी ने कहा हम पहले जायजा लेते हैं। जायजा लेने के लिए गए, वापस आए, बादशाह हमें 2 चीजें देखी हैं। एक चीज तो ये देखी है कि रात के अंधेरे में मुसल्ले की पुष्ट पर रहते हैं और दिन के उजाले में ये घोड़ों की पुष्ट पर रहते हैं। तो सबसे बड़े पादरी ने कहा फिर तो इनका रब इनके साथ आया है, और जब इनका रब इनके साथ आया है तो फिर इनको कोई यहाँ से नहीं भगा सकता है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, बादशाह ने बड़ा गुस्सा आया और ये कहा हमें तुम्हें इसलिए बुलाया था, तुम्हें तो इसलिए बुलाया था, ये बताओ इनको यहाँ से कैसे भगाया जाए। तो सबसे बड़े पादरी ने कहा 2 काम करें, एक तो सोने के सिक्के इनके कदमों में ला करके डाल दिए जाएं, सोने के सिक्के इनके कदमों में ला करके डाल दिए जाएं, और सोने के सिक्के और खूबसूरत लड़कियों को इनके सामने ला करके खड़ा कर दिया जाए। जब इनकी नजर सोने के सिक्कों पर पड़ेगी और जब इनकी नजर लड़कियों पर पड़ेगी तो इनका खुदा इन्हें छोड़कर चला जाएगा, फिर इन्हें कोई बचाने वाला ना मिलेगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मदारिस इस्लामिया हजरत मौलाना मुफ्ती मुशर्रफ साहिब, हजरत मौलाना मुफ्ती मुशर्रफ साहिब। मुसलमानों, अल्लाह का कुरान कह रहा है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफु अन कसीर। लोगों, जितने हालात आ रहे और जितनी परेशानियां आ रही ये सब तुम्हारे अपने करतूतों के नताइज हैं। तुमने अल्लाह को नाराज कर रखा है, जमीन और आसमान के तेवर बतला रहे। तुम्हारा खुदा तुमसे रूठ चुका तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारी नाफरमानी की वजह से। और मुसलमानों, जब हम गौर करते हैं तो महसूस होता है हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो ना पाया जाता हो। झूठ हम बोलते हैं, गीबत हम करते हैं, चुगली हम खाते हैं। अगर किसी से कर्ज लिया ना देने का जज्बा हमारा है, जुआ सट्टेबाजी और नशे की लत हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाती है, तो फिर मुसलमानों तुम ही बताओ तुम्हारे घरों के अंदर सुकून कहाँ से आएगा, तुम्हारे घरों के अंदर खुशी कहाँ से आएगी। अल्लाह का मुबारक कलाम कह रहा है, ए मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ हालात का शिकंजा कस दिया गया तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारे गुनाहों की वजह से। मुसलमानों, खैर बादशाह ने कहा, उनसे जो है पादरी ने कहा आप जो है 2 काम करें। एक काम तो ये करें कि सोने के सिक्के इनके कदमों में ला करके डाल दिए जाएं और जो है लड़कियों को ला करके खड़ा कर दिया जाए। जब इनकी नज़र सोने के सिक्कों पर जाएगी और जो है या लड़कियों पर जाएगी तो इनका खुदा इन्हें छोड़कर चला जाएगा, और जब इनका खुदा इन्हें छोड़कर चला जाएगा इन्हें कोई बचाने वाला ना मिलेगा। मुसलमानों, आज मुसलमानों की अक्सरियत
मुस्लिम है, मोमिन नहीं है। आज मुसलमानों की अक्सरियत मुस्लिम है, मोमिन नहीं है। खुदा की कसम, अगर मोमिन होते तो दुनिया में जलील व ख़ार ना होते। अभी मैं कमरे में बैठा हुआ था, छोटे छोटे बच्चे तकरीर कर रहे थे। एक बच्चे ने अपनी तकरीर में कहा, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ए मुसलमानों, अफसोस ना करो, अगर जो है अफसोस ना करो, घबराओ नहीं। हमारा वादा है, हमारा वादा अल्लाह के राह में नहीं, अल्लाह कह रहा है। हमारा वादा है जो है, हमारा वादा है कि सबसे बुलंद तुम ही होंगे इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम्हारा ईमान कामिल ईमान होगा, अगर तुम जो है पूरे पूरे मोमिन होंगे। आज तो सबसे बुलंद तुम नहीं, अमेरिका है, सबसे बुलंद तो बरतानिया है, सबसे बुलंद तो यूरोप है, सबसे बुलंद तो इसराइल है। आज उम्मत मुस्लिमा की जो पिटाई हो रही है और जो ये अज़ाब आ रहा है, ये अज़ाब अल्लाह की इजाज़त से आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अल्लाह के मुजरिम हो, तुमने जुर्म किया है। और लिख कर के ले जाना, यह अज़ाब जारी रहेगा, यह अज़ाब जारी रहेगा जब तक कि मुसलमान अल्लाह की तरफ रुजू ना करे। अल्लाह के सामने रोने वाले, गिड़गिड़ाने वाले और माफ़ी मांगने वाले नहीं बनेंगे तो यह अज़ाब जारी रहेगा। ये कहते हैं फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया है, सब कुछ तुमने किया है। तुमने अल्लाह को नाराज कर रखा है, तुमने अल्लाह अपने पैदा करने वाले को नाराज कर रखा है। मुसलमानों, ये कहते हैं फलां ने ये कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया है। खैर, बादशाह ने कहा, लड़कियों को बुलाया और लड़कियों को बुला करके कहा, हम तुम्हें माला माल कर देंगे, हम तुम्हें सोना देंगे, हम तुम्हें अमीर बना देंगे अगर तुमने इन मुसलमानों को अपने जाल में फंसा लिया। तो मुसलमानों, आज अगर तुमने अपने जाल में फंसा लिया, आज मुसलमान कौन से रास्ते पर जा रहा है? हमारे घर के अंदर शादी होती है, हमारे घरों के अंदर शादी होती है, दूल्हे मियाँ को घर में बुलाया जाता है सलामी पर। सलामी पर मना नहीं कर रहा हूं, कभी आप इसका उल्टा समझ ले। वो सलामी पर इतना होता है कि अपनी सास को सलाम कर ले, सास उसके सर पर हाथ रख दे। मुसलमानों, सलामी पर बुलाया जाता है। 2-4 आवारा किस्म के लड़के साथ में होते हैं, मोबाइल उनके हाथों में होता है, मोबाइल उनके हाथों में होता है। महल्ले की लड़कियां, खानदान की लड़कियां, रिश्तेदारों की लड़कियां मेकअप करके आती हैं, मेकअप बनाओ श्रृंगार करके आती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आती हैं। कोई फोटो खींचता है, कोई फोटो खिंचवाता है, कोई जो है हाथ पकड़ता है, कोई पल्लू पकड़ता है, किसी का सर खुला हुआ है, किसी का सीना खुला हुआ है। मुसलमानों, किसी की गर्दन खुली हुई है। किताबों के अंदर आता है, अगर 4 दीवारी के अंदर सिर्फ औरत है, वहां कोई मर्द नहीं है, सिर्फ औरत, और उसके सर पर दुपट्टा नहीं है, तो उस घर के अंदर रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं हो सकता है। मुसलमानों, और यहाँ जहां आवारा किस्म के लड़के, उनके हाथों में बड़े बड़े मोबाइल, न माँ को शर्म आती है तेरी बेटी कहाँ है, न माँ को शर्म, न बाप को शर्म आती है तेरी बेटी कहाँ है, न शोहर को शर्म आती है तेरी बीवी कहाँ है, न भाई को शर्म आती है तेरी बेटी जो है, तेरी बहन कहाँ है। मुसलमानों, किसी को ये क्या है? इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम इस्लाम है, इसी को कहा जाता है दीन। मुसलमानों, अपने गिरबान में मुंह डाल करके देखो। मुसलमानों, अल्लाह का जो है बादशाह ने कहा, ए लड़कियों, अगर तुमने इन मुसलमानों को अपने जाल में फंसा लिया तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। लड़कियां मेकअप करके आती हैं, बनाओ श्रृंगार करके आती हैं, अच्छे कपड़े पहन के आती हैं, एक जो है जोर लगाते हैं। उधर मुसलमानों को पता चला कि बादशाह ये कह रहा है, तो मुसलमानों ने अपने कमांडर से जाकर के बतलाया। कमांडर ने 1 घंटा तकरीर न की, 2 घंटा तकरीर न की, अल्लाह के मुबारक कलाम की 2 आयतें पढ़ी। अल्लाह का मुबारक कलाम तो उनके सीने के अंदर उतरा हुआ था।
मुसलमानों, आज अल्लाह के मुबारक कलाम की जगह तुमने अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल थमा दिया है, मोबाइल पकड़ा दिया है। मुसलमानों, अब दुल्हे मियाँ दुल्हन को आते ही मोबाइल थमाता है और फिर कहते हैं ये तो कुरान नहीं पढ़ती, ये तो नमाज नहीं पढ़ती, अरे ये तो है वक्त पर चाय नहीं बनाती, खाना नहीं बनाती, ये तो काम चोर है, ये जो आई है ये तो काम चोर है। काम चोर तो तुमने बनाया है, काम चोर तो अगर जो है तुम मोबाइल नहीं दोगे तो उसके घर से फोन आएगा, उसकी सहेलियों का फोन आएगा, उसकी बहनों का फोन आएगा और उसके घर वालों को फोन आएगा। वो कहे तुम्हें अभी मोबाइल नहीं दिया, नहीं दिया, देना पड़ेगा, मजबूरन देना पड़ेगा। घर से फोन आता है, सहेलियों का फोन आता है, बहनों का फोन आता है, रिश्तेदारों का फोन आता है, मोबाइल देना पड़ेगा। और जब मोबाइल दोगे तो अल्लाह के कुरान के बजाय वो मोबाइल देखेगी, वो अल्लाह अल्लाह करने के बजाय जो तेरे घर के अंदर आई है वो तो जो है मोबाइल देखेगी, गलत चीजें देखेगी। आदान हो रही वो मोबाइल देख रही, खाने का वक्त है वो मोबाइल देख रही, इफ्तारी का वक्त है वो मोबाइल देख रही, बराबर में जनाजा पड़ा है ये मोबाइल देख रही। हमारे घरों के हालात ये हैं। मुसलमानों, किसी को दोष मत दो, किसी को कसूरवार मत ठहराओ, कसूर हमारा है, कसूर हमारा है। मुसलमानों, इस इस्लाम के लिए जो इस्लाम तेरी जिंदगी से निकलता हुआ जा रहा, जो इस्लाम तुम्हारे घरों से निकलता हुआ जा रहा, इस इस्लाम के लिए मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के चेहरे को बुरा कहा, उस चेहरे को लोगों ने बुरा कहा जिस चेहरे की कसम अल्लाह के कुरान ने खाई है। उस चेहरे को लोगों ने इस दीन के लिए, इस कुरान के लिए, इस ईमान के लिए, इस इस्लाम के लिए बुरा कहा, उस चेहरे को बुरा कहा जिस चेहरे के बारे में जाबिर बिन समरा कहते हैं कि रात का वक्त था, 14वीं रात का चांद चमक रहा था, हजूर अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवार के नीचे आराम कर रहे थे। जाबिर बिन समरा कहते हैं कि मैं कभी अर्श के चांद को देखता हूँ, कभी मैं फर्श के चांद को देखता हूँ, कभी मैं आसमानों के चांद को देखता हूँ, कभी मैं हजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को देखता हूँ। जाबिर बिन समरा कहते हैं कि कसम ज़ात पाक की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, आसमानों के चांद से ज्यादा मैंने नबी हज़रत अलैहिस्सलाम का चेहरे मुबारक खूबसूरत नजर आ रहा था। लोगों ने इस दीन के लिए जो आज तुम्हारी जिंदगियों से निकलता हुआ जा रहा, जो तुम्हारी औरतों की जिंदगियों से निकलता हुआ जा रहा, जो जिम्मेदार हजरात की जिंदगियों से निकलता हुआ जा रहा, इस चेहरे जो है इस दीन के लिए मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के चेहरे को पत्थर मारे। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने मक्के की गली के अंदर ऐलान किया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। एक पत्थर इधर से आता है, मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की पेशानी पर लगता है। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम मक्के की गली के अंदर ऐलान करते हैं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। एक पत्थर इधर से आता है, मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की पेशानी पर लगता है। मुसलमानों, कहना भी आसान है, सुनना भी आसान है। जब पत्थर लगता है, जब मालूम होता है कि दर्द क्या होता है। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम लोगों को दीन की दावत देते हुए जा रहे, किसी ने जाकर के घर में कह दिया आपके अब्बा को पत्थरों से मारा जा रहा है, आपके अब्बा को पत्थरों से मारा जा रहा है। घर में कोई मर्दान की सूरत मौजूद नहीं। आपकी साहबजादी निकल करके आई, देखा मेरा अब्बा का चेहरे खून से आलूद है, मेरे अब्बा के कपड़े खून से आलूद है। आकर के चिमट जाती है, आकर के चिमट जाती है, सर से ओढ़ने को उतारती है। उसके दो टुकड़े करती है, एक टुकड़ा अपने सर पर रखती है, एक टुकड़े से मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को साफ करती जाती है और रोती जाती है और कहती जाती है, ए मेरे अब्बा, ये मारे कब तक खाते रहोगे, ये तकलीफ कब तक बर्दाश्त करते रहोगे। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरी बेटी रो नहीं, ओ मेरी बेटी रो नहीं। एक दिन आने वाला है कि तेरे अब्बा का लाया हुआ दीन घर घर पहुंच कर रहेगा। आज मुसलमानों, हमारे घरों के अंदर
इस दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुसलमानों, इस इस्लाम के लिए मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की साहबजादियों को थप्पड़ खाए हैं, थप्पड़ खाए हैं। मुसलमानों, अबू सुफियान एक मर्तबा फतह मक्के के मौके पर ऐलान हुआ, अबू सुफियान के घर के अंदर जो दाखिल हो जाए उसे अमान है। अबू सुफियान ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये सिला, इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा सिला मुझे किस वजह से मिला है? जंगे बदर से लेकर के और फतेह मक्का तक अक्सर लड़ाइयों में अबू सुफियान का हाथ रहा है। अबू सुफियान चाहता था कि मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, दीन को ख़त्म कर दिया जाए, ईमान को ख़त्म कर दिया जाए, नाऊज़ु बिल्लाह मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा सिला क्या अबू सुफियान के मकान के अंदर जो दाखिल हो जाए उसे अमान है, किस वजह से मिला है? तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू सुफियान, एक मर्तबा मेरी बेटी रोती हुई आ रही थी, रास्ते में तू मिल जाता है, तूने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा और ये कहा, तुझे किसने मारा? मेरी बेटी ने कहा, मुझे अबू जहल ने थप्पड़ मारा है, अबू जहल ने थप्पड़ मारा है। अबू सुफियान, तुम मेरी बेटी का हाथ पकड़ा। अब अबू जहल के पास गया और ये कहा, अबू जहल, तेरी गैरत कहाँ चली गई? तेरा ज़मीर मर चुका है। आज तेरा हाथ मोहम्मद के घराने की औरतों पर उठने लगा है। अबू जहल, कान खोल करके सुन ले, आज के बाद अगर तेरा ये हाथ उठा तो तेरे हाथ को तोड़ के रख दिया जाएगा। अबू जहल, आज के बाद अगर तूने मोहम्मद के घराने की औरतों पर हाथ उठाया तो तेरे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया जाएगा। तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू सुफियान, उस वक्त अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह अबू सुफियान के एहसान का बदला दिलवाया जाए। मुसलमानों, आज वो दीन, आज वो इस्लाम हमारी जिंदगियों से निकलता हुआ जा रहा, हमारी जिंदगियों से निकलता हुआ जा रहा। मुसलमानों, अबू तालिब के पास मक्के के कुछ लोग आए और ये कहा, अपने भतीजे को समझा ले, ए खुदा की बात करना छोड़ दे। 300 साल जो है आपके चिचा ने कहा, भतीजे, सरदारी चाहता है, सरदारी हाजिर है, खजाना चाहता है, खजाने के मुंह खोल देंगे, लड़की चाहता उंगली रख दे, आज ही निकाह कर देंगे। लेकिन ये ना कि ए खुदा सब कुछ कर सकता है, 360 कुछ नहीं कर सकते। हदीस शरीफ के अंदर आता है, जब आपके चिचा ने ये कहा कि तीनों शर्तों में से कोई एक मान ले, तो पैगंबर अलैहिस्सलाम का चेहरे मुबारक गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया और ये कहा, ए मेरे चीचा, मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दे, ए मेरे चीचा, मेरे बाएं हाथ में चांद रख दे, ए मेरे चीचा, मोहम्मद टुकड़े टुकड़े हो सकता है, खुदा की तौहीद के परचम को नहीं छोड़ा जा सकता है। मुसलमानों, इस इस्लाम के लिए, इस कुरान के लिए मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की साहबजादियों को तलाक़ दी गई हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर किसी बेटी को तलाक हो जाए, माँ चुप चुप कर रोती है, बाप चुप चुप कर रोता है, खून के आंसू रोने पड़ते हैं। मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने के लिए जो है 2-2 साहबजादियों को तलाक दी गई, इस इस्लाम के लिए, इस दीन के लिए, जो आज हमारे नौजवानों की जिंदगियों से निकलता हुआ जा रहा, जो आज हमारे नौजवानों ने ड्रामा बना रखा है, आज हमारे जो है जिम्मेदार हजरात ने एक ड्रामा बना रखा है और फिर कहते हैं फलां ने ये कर दिया, हमें काम नहीं करने देते, कोई कुछ नहीं करता है। मुसलमानों, बादशाह ने कहा कि जो लड़की उनको अपने जाल में फंसाएगी हम उनको माला माल कर देंगे। उधर मुसलमानों ने पता चला, अपने कमांडर से जाकर के बतलाया, उनके कमांडर ने अल्लाह के मुबारक कलाम की 2 आयतें पढ़ी। उधर लड़कियों ने जोर लगाया, एक भी मुसलमान की नजर न सोने पर गई है न किसी लड़की पर गई है। मुसलमानों, आज हमारे घरों के अंदर दूल्हे मियाँ को बुलाया जाता है और ये कहा क्या क्या नाम रखा, सलामी पर बुलाया जाए, सलामी पर
पर, और उनके साथ 2-4 आवारा किस्म के लड़के होते हैं। न बाप को शर्म आती है, न माँ भाई को शर्म आती है। वहाँ कोई फोटो खींचता है, कोई फोटो खिंचवाता है, कोई हाथ पकड़ता है, कोई पल्लू पकड़ता है। मुसलमानों, हमारी गैरत कहाँ चली गई? जो है उधर लड़कियों ने जोर लगाया, लड़कियों जो है जोर लगा, जब किसी की नजर ना गई वो लड़कियां वापस गई। कहा बादशाह हमें तो ऐसा लगता है वो इंसानों की जमात नहीं है, वो तो फरिश्तों की जमात आसमान से उतर आई है। हमें तो ऐसा लगता है वो इंसानों की जमात नहीं, वो तो फरिश्तों की जमात है। ओ बादशाह, हम उनका मजहब कबूल करते हैं जिस मजहब के अंदर हमारी इज्जत महफूज है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मदारिस-ए इस्लामिया, मदारिस-ए इस्लामिया, हज़रत मौलाना मुफ्ती मुशर्रफ साहिब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुशर्रफ साहिब। मुसलमानों, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह का नाम लेते जाते हैं, माँ का दिल खुश होता जाता है। एक रोज ऐसा हुआ, माँ को खाना बनाना याद नहीं रहा, पड़ोस में चली जाती है। उधर बच्चे का आने का वक्त हुआ और उधर माँ को याद आ गया कि आज तो खाना बनाना याद नहीं रहा, आज तो सारी तमन्नाओं पर पानी फिर जाएगा, सारी मेहनतें बेकार हो जाएंगी। फौरन अल्लाह से लो लगाई, ए अल्लाह, आज तो मेरे बेटे का यकीन टूट जाएगा, आज तो मेरे बेटे का अकीदा टूट। मुसलमानों, वहाँ यकीन बनाया जाता था, यहाँ मोबाइल चलाना सिखाया जाता है, वहाँ यकीन बनाया जाता था जो होता है वो अल्लाह से होता है। रोटी कौन खिलाता है? अल्लाह। जो है पानी कौन पिलाता है? अल्लाह। नफत कौन देता है? अल्लाह। नुकसान कौन देता है? अल्लाह। जो है बीमारी कौन देता है? अल्लाह। और सेहत कौन देता है? अल्लाह। वहाँ तो यकीन बनाया जाता था, वहाँ तो अकीदा बनाया जाता था। फौरन अल्लाह से लो लगाई, हे अल्लाह, आज तो मेरे बेटे का यकीन टूट जाएगा, मेरे बेटे का अकीदा खत्म हो जाएगा। जल्दी से घर के अंदर आई, देखा बेटा सो रहा है। खाना तैयार किया, खाना बनाया और खाना तैयार करने के बाद, बनाने के बाद जो है बेटे को बेदार किया, बेटा आज तो भूख लग रही होगी। अम्मा नहीं, मदरसे से आया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह के सामने हाथ उठाए और ये कहा, ए अल्लाह, आज तो मांगने का तरीका बतलाने वाली मेरी माँ यहाँ पर मौजूद नहीं। मौला, मुझे भूख लग रही, मुझे खाना खिला। अम्मा, मैंने तलाश किया, खाना मिला, इतना मजा आया कि आज तक इतना मजा नहीं आया था। अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाहि अलैह तकरीबन 13-14 साल की उम्र होती है, पढ़ने के लिए जाते हैं, रास्ते में डाकू मिल जाते हैं। एक डाकू ने कहा, बेटा तेरे पास कुछ है? कहाँ है? क्या है? कि 40 अशरफियाँ हैं। कहाँ हैं? ये बगल में इसलिए हुई हैं। कहा बताया क्यों? कहा किसी ने बताता, चलते वक्त मेरी माँ ने मेरा जहन बनाया था कि बेटा कभी झूठ ना बोलना। वो डाकू अपने सरदार के पास लेकर के गया, सरदार ने मालूम किया, बेटा तेरे पास कुछ है? कहाँ है? यानी इतनी बड़ी रकम, 1 साल का पूरा राशन। कहा बेटा क्या है? कि 40 अशरफियाँ हैं। कहाँ हैं? ये बगल में सिली हुई है। कहा बेटा बताया क्यों? कहा कैसे न बताता, चलते वक्त मेरी माँ ने मेरा जहन बनाया था कि बेटा कभी झूठ ना बोलना। वो डाकू रोने लगा, वो डाकू रोने लगा, ए अल्लाह, ये छोटा बच्चा अपनी माँ का फरमाबरदार, हम इतने बड़े बड़े होकर के तेरी नाफरमानी कर रहे, वहीं पर तौबा की है। माँ ने बेटे का जहन बनाया, बेटे ने उसके ऊपर अमल किया, डाकू की निजात का जरिया बन गया। मुसलमानों, आज ये हमारे बच्चों के हाथों में, अरे तुमने जो मोबाइल दे दिया है, ये निजात का जरिया बनेंगे। मुसलमानों, ये निजात का जरिया बनेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज हमारे बच्चों के हाथों में, मुसलमानों, आज बच्चों को बिगाड़ने वाला कौन है? ये उसका बाप है। अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाहि अलैह जो है अल्लाह से दरख्वास्त की, ए अल्लाह, जन्नत के अंदर जो मेरे साथ होगी मैं उससे मुलाकात करनी चाहता हूँ, मैं उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने दुआ को कबूल किया, ख्वाब के अंदर दिखाया, मैमूना नामी एक औरत है हबशा के अंदर, वो जन्नत में तुम्हारे साथ होगी। सफ़र किया, हबशा पहुँचे, मालूम किया मैमूना नामी कोई औरत है। कहाँ है? कहाँ है? कि जंगल में बकरियाँ चरा रही है।
जंगल में गए, देखा शेर, भेड़िया और बकरियां एक जगह जमा हैं और जो है ये नमाज की नियत बांधे अल्लाह के सामने खड़ी है। सलाम फेरा, मालूम किया मैमूना ये क्या मामला है कि भेड़िया और बकरियां एक जगह जमा है, क्या अल्लाह कुरान नहीं पढ़ा, क्या हाँ पढ़ा है, क्या फज़कुरूनी अज़कुरकुम नहीं पढ़ा, क्या हाँ पढ़ा है। बस यही मेरा मामला है, जब से मैंने अल्लाह से सुलह की है भेड़ियों ने और शेरों ने मेरी बकरियों के साथ सुलह कर ली है। फज़कुरूनी का मतलब यही है, ए मेरे बंदे तू मेरे ताबे हो जा, सारी मखलूक को तेरे ताबे कर दूंगा और अगर तू नाफरमानी करेगा तेरे अंदर से निकला हुआ तेरी औलाद, तेरे खून से निकला हुआ तेरा बच्चा तेरे खिलाफ खड़ा कर दूंगा। वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रा, वो तो एक एक जर्रे को जानने वाला है, वो तो एक एक जर्रे का मालिक है। जब वो ताबेदारी पे लाएगा सारी मखलूक तुम्हें जानेगी, तुम्हें पहचानेगी और जब वो नाफरमानी पर लाएगा तेरी औलाद को तेरे खिलाफ खड़ा कर दूंगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मदारिसे इस्लामिया, मदारिसे इस्लामिया, हज़रत मौलाना मुफ्ती मुशर्रफ साहिब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुशर्रफ साहिब। फज़कुरूनी का मतलब ये नहीं 1 लाख तस्बीह कर ली, 2 लाख तस्बीह कर ली, 3 लाख तस्बीह कर ली। फज़कुरूनी का मतलब ये है अल्लाह ताला फरमाता है ए मेरे बंदे तू मेरे ताबे हो जा, सारी मखलूक को तेरे ताबे कर दूंगा, तेरी औलाद को सही कर दूंगा। अगर औलाद को सही करना चाहते हो तावीज़ गंडों से सही नहीं होते, मज़ारों पे जाके सही नहीं होते। अगर औलाद को सही करना चाहते हो, अगर बीवी को सही करना चाहते हो, अगर अपने घर के अंदर सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अल्लाह से दोस्ती करनी पड़ेगी, हमें अल्लाह से अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी करनी पड़ेगी। मुसलमानों एक बात याद रखें, इबादत और आमाल भी फायदेमंद उसी वक्त होंगे जब इंसान अल्लाह का फरमाबरदार होगा। कितने हज किए? 2 हज किए। कितने उम्रा किए? 5 उम्रा किए। कितना जिक्र करता है? 1 लाख करता हूँ। कितने नफले पढ़ता है? सारी रात पढ़ता हूँ। जिक्र भी करता है, झूठ भी बोलता है, हज भी करता है, हराम खाता है, हराम कमाता है, रोजा भी रखता है, हराम से इफ्तारी करता है। ये कहाँ की शराफत है मुसलमानों? ये कहाँ की शराफत है? ये कौन सा इस्लाम है? आप जो है हज भी करते हो, हराम भी खाते हो। मुसलमानों अगर तेरा बेटा तेरी बात ना माने गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, आंखों में लाली आती है, पेशानी में बल आते हैं, जो है रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, मामू को बुलाया जाता है, खालू को बुलाया जाता है, खानदान के जो है जिम्मेदारों को बुलाया जाता है। ये मेरा बेटा जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को खपा दिया, अपनी जिंदगी को खपा दिया, ना रात देखा, ना दिन देखा, ना सुबह देखा, ना शाम देखा, जिसके लिए मैंने अपनी जो है आखिरत को बर्बाद कर लिया, आज मेरा बेटा मुझे आंखें दिखला रहा है। गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। एहसानात गिनवाए जाते हैं, रिश्तेदारों को बतलाया जाता है, रिश्तेदारों के सामने तौहीन की जाती है। मुसलमानों अल्लाह भी कहता है, अल्लाह भी कहता है मैंने तुझे देखने के लिए आंखें दी, बोलने के लिए ज़बान दी, सुनने के लिए कान दिए, दिल दिया, दिमाग दिया, सर के बालों से लेकर के पैरों के नाखून तक बेशुमार नेमतें दी। अगर तू नमाज ना पढ़े अल्लाह तुझे कुछ भी ना कहे, तू मोबाइल के अंदर जो है फिल्में देखे अल्लाह तुझे कुछ भी ना कहे, तू दीन का ड्रामा बनाए अल्लाह तुझे कुछ भी ना कहे, तू सुन्नतों का मजाक उड़ाए अल्लाह तुझे कुछ भी ना कहे, तू शरीयत को ख़त्म कर दे अल्लाह तुझे कुछ भी ना कहे। वारे वाह मुसलमान, क्या मुसलमानी है। अगर तेरा बेटा तेरी बात ना माने गुस्सा आता है, अल्लाह को भी गुस्सा आता है, फिर अल्लाह ऐसे हाकिमों को लाता है ताकि इनके सरों में चूत बजा बजा कर इनके अकल को ठिकाने पर लाया जाए। अल्लाह कहता है मैं अल्लाह हूं, मैं बादशाहों का बादशाह हूं, बादशाहों के दिल मेरी मुट्ठी में, और जब मेरे बंदे मेरी इताअत करते हैं तो मैं बादशाहों के दिल को रहमत और शफकत के साथ फेर देता हूं, और जब मेरे बंदे मेरी नाफरमानी पर उतर आते हैं तो मैं बादशाहों के दिल के अंदर जज्बा इंतकाम और गुस्सा भर देता हूं। फिर वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को पैरों की तरफ से काटना शुरू करते हैं। बच्चा तड़पता है, बच्चा रोता है, आते आते यहाँ तक दम तोड़ देता है। माँ अपने बच्चों को ना बचा सकी, एक एक मुसलमान लड़की को 20-20 लड़कों के हवाले किया गया, उसकी इज्जत को नोचा गया, उसकी इज्जत को लूटा गया, और उसके बाद पेट्रोल डाल करके आग लगाई गई। बर्मा के अंदर यही हुआ है, जब मुसलमान दीन की नाकदरी करता है तो अल्लाह ऐसे हालात ला करके खड़ा कर देता है। हरियाणा पंजाब का वाकया आपके सामने है,
जब वहाँ के मुसलमानों ने दीन का मजाक उड़ाया। आप तो कुछ भी नहीं, वहाँ तो बड़े बड़े नवाब रहा करते थे, बड़े बड़े जायदाद, बड़ी बड़ी जायदादें थी उनके पास। जब उन्होंने दीन का मजाक उड़ाया, मदरसों का मजाक उड़ाया, उलमा इकराम का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने ऐसे हालात ला करके खड़ा कर दिया कि मुसलमानों का नाम और निशान मिटाया गया। मस्जिदों के ताले पड़ गए, मदरसों के ताले पड़ गए। मुसलमानों की लड़कियों ने सिखों के बच्चों को जन्म देना पड़ा है। जब मुसलमान दीन की नाकदरी करता है तो अल्लाह ऐसे हालात ला करके खड़ा कर देता है। मुसलमानों, कुछ दिन पहले जाना हुआ, एक इमाम साहब ने बतलाया, ये तकरीबन 2000 के आसपास की बात है। एक इमाम साहब ने बतलाया, यहाँ मस्जिद के बराबर में देखा एक बूढ़ी औरत रो रही है। मालूम किया, अम्मा क्या बात है? कहा, बेटा मैंने भी मुसलमान के घर में जन्म लिया था, मैं भी मुसलमान के घर में पैदा हुई थी, मैंने भी कुरान सीखा था, मैंने भी कलमा सीखा था, मैं भी मदरसे में जाया करती थी, मैं भी मस्जिद में जाया करती थी। जब हालात ने करवट बदली, सिखों के बच्चों को जन्म देना पड़ा। एक मुद्दत के बाद अल्लाह के कुरान की आवाज़ सुनने को मिली है। जब मुसलमान दीन की नाकदरी करता है तो याद रखना, यह हमारे कान आज़ान की आवाज़ को तरस जाएंगे, अल्लाह के कुरान की आवाज़ को तरस जाएंगे। जब मुसलमान दीन की नाकदरी करता है तो अल्लाह ऐसे हालात ला करके खड़ा कर देता है। मुसलमानों, बनी इसराइल का वाक़िया है, बनी इसराइल का वाक़िया है। अल्लाह ने कहा, जब मेरे बंदे मेरी इताअत करते हैं तो मैं राजी होता हूँ, और जब मैं राजी होता हूँ तो मैं बरकत करता हूँ, और मेरी बरकत की कोई इंतहा नहीं। और जब मेरे बंदे मेरी नाफरमानी पर उतर आते हैं तो मैं गज़बनाक होता हूँ। अल्लाह की मैं गज़बनाक होता, और जब मैं गज़बनाक होता हूँ तो मैं लानत करता हूँ, और मेरी लानत का असर 7 पुश्तों तक रहता है, 7 पुश्तों तक रहता है। अल्लाह के राह। तो आज मुसलमान कौन से रास्ते पर जा रहा है? आज बच्चों को गलत रास्ते पर डालने वाला, गलत सोसाइटी में ले जाने वाला उसका बाप है, उसकी माँ है। तो इसलिए खैर आप हज़रात से दरख्वास्त है, खुदा के वास्ते जो है सभी हज़रात अपने घरों का माहौल बनाने की कोशिश करें। करोगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा करके कि इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। खैर मेरे मोहतरम, ये जो बच्चे हैं ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी दौलत है। ये जो बच्चे हैं ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है। अगर हमारे ये बच्चे खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो ये क़यामत के रोज माँ बाप का गिरेबान पकड़ेंगे, ये माँ बाप का गिरेबान पकड़ेंगे। तो इसलिए इनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी ये माँ बाप के फराइज में से है, माँ बाप के तो इसलिए हर घर मदरसा होना चाहिए। आप ये कहेंगे कि दुकान कौन चलाएगा? हम तो इन बच्चों ने लेके बैठेंगे हर घर के अंदर, हर घर के अंदर। जब हम, क्योंकि ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है ना, क़यामत के रोज तो माँ बाप से पूछा जाएगा ना किस कदर दीन सिखाया, ये तो माँ बाप से पूछा जाएगा ना क़यामत के रोज कि अपने बच्चों को किस कदर दीन सिखाया। तो इनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी ये माँ बाप के फराइज में से है। जब ये माँ बाप के फराइज में से है तो हर मदरसा, हर घर जो है मदरसा होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि हम इन बच्चों को लेके बैठेंगे या दुकान पर जाएंगे या कारोबार करेंगे या खेत पर जाएंगे या तिजारत करेंगे या इन बच्चों को लेके बैठेंगे। मुसलमानों, उसका तरीका यही है कि जो है बस्ती वाले, महल्ले वाले, जैसा कि ये मदरसा है, ये आपका अपना मदरसा है, उस खिदमत को ये मदरसे वाले अंजाम दे रहे हैं। ये जो माँ बाप की जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को ये मदरसे वाले निभा रहे। तो हमें चाहिए हम इनका ख्याल रखें, हम इनके जो है इन बच्चों के असातिज़ा का ख्याल रखें। कोई खुशी का मौका आए, कोई जो है कोई भी खुशी का मौका आए, अल्लाह का मुबारक कलाम पूरा हुआ है, इस खुशी में अपने असातिज़ा को कोई इनाम से नवाजे, कोई 5000 से, कोई 10,000 से। मेरे मोहतरम, एक बात फिर यहाँ और याद आ गई, आज हम अपने इमामों को, मदरसे वालों को देना नहीं चाहते। डीजे बजाने वालों से, पटाखेबाजी करने वालों से, कोई 40,000, कोई 50,000, यहाँ का मुझे मालूम नहीं। हमारे इलाके में एक ने बतलाया कि हमारे यहाँ गांव में जो है 5 पड़ी कि हर घर जो है मस्जिद में 10,000 रुपये देगा। 10,000 उस साहिब ने दी, एक साहिब ने दिया 800 रुपये। 3-4 रोज के बाद शादी थी तो नाचने वालों को 23,000 रुपये दिए।
फिर कहते हैं हालात आ गए, फिर कहते हैं हालात। एक जगह मैं रुड़की से आ रहा था, सहारनपुर के करीब में जगेता नजीब गांव है, जगेता नजीब, वहां जाना हुआ। वहां के मदरसे वालों ने बताया कल यहाँ बारात थी, 40,000 रुपए की शराब पिलाई, 60,000 रुपए के पटाखेबाजी की। हमने मालूम किया मदरसे को क्या दिया, 500 रुपए, 500 रुपए। यह हमारे हालात हैं। तो खैर आप हजरात से दरख्वास्त है अपने मदरसे बच्चों के असातिज़ा का पूरा ख्याल रखें। जितना ख्याल रखोगे खुदा की कसम उतना तुम्हारे बच्चों की जिंदगियों में इल्म आएगा, इल्म आएगा। जितनी कदर करोगे, इमामों की कदर करोगे, मदरसे वालों की कदर करोगे। आपने अपने मदरसे वालों को जोड़ा दिया, वो जोड़ा सिलवाएगा, कपड़ा पहनेगा और वो अल्लाह के कुरान की तिलावत करेगा। खुदा की कसम सवाब तुम्हारे नामा आमाल में भी लिखा जाएगा। वो अल्लाह अल्लाह करेगा, वो तहज्जुद पढ़ेगा, सवाब तुम्हारे नामा आमाल में भी लिखा जाएगा। तो इसलिए अपने मदरसे वाला हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ तो पहली मर्तबा आना हुआ, आपके मिजाज का मुझे मालूम नहीं। अपनी तरफ आज इमाम साहब की दावत है आपके यहाँ, अजय हमारे यहाँ तो आज मेहमान आ रहे हैं, कल को कर लेना। होना तो ये चाहिए था कि आज हमारे यहाँ इमाम साहब की दावत है, मेहमान तुम भी आ जाओ। होना तो ये चाहिए था। आज हमारे यहाँ दावत जो है मदरसे वालों की, और जो है फला मेहमान तुम भी आ जाओ। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि आज तो हमारे यहाँ मेहमान हैं, कल को आ जाना। आज कहीं और देख लो, आगे देख लो, यह हमारे घरों के हालात है। फिर कहते हैं बरकतें नहीं है, फिर कहते हैं हमारे घरों के अंदर सुकून नहीं, कारोबार में बरकत नहीं। अरे बरकत कहाँ से आएगी? अरे पहले अल्लाह फिर पल्ला, बरकत आएगी इंशाअल्लाह, बरकत आएगी। खुदा की कसम बरकत आएगी, ना आई तब कहना। बरकत देने वाला तो अल्लाह है ना, और अल्लाह को हमने छोड़ दिया। फिर किस मुंह से अल्लाह से मदद मांगते हो? जब तुमने अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया तो किस मुंह से मदद मांगते हो? अल्लाह हिफाजत फरमाए। खैर मेरे मोहतरम, ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी है माँ बाप के फराइज में से, और उस खिदमत को ये मदरसे वाले दे रहे हैं। तो इसलिए हम सबों को चाहिए कि हम इनकी खिदमत करें, मदरसे का पूरा पूरा ख्याल रखें। जो भी मदरसे की ज़रूरियात है वो आप हजरात ने पूरी करनी। ये तुम्हारे बच्चों की ज़रूरियात को पूरी कर रहे, तुम इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा कर कहेंगे इंशाअल्लाह रखेंगे। एक जहन में आ गया, एक वाक़या जहन में आ गया। हमारे इधर कांदला, वहाँ जामा मस्जिद में मदरसा और उसके सामने लाला की दुकान, बहुत पुरानी पहली बात है। कहत पड़ा पहले भी एक मरतबा, जिस तरह के अभी लॉकडाउन पड़ा था, उसमें सबसे ज्यादा असर मदरसे वालों पर आया लॉकडाउन के अंदर। तो कहत पहले भी पड़ा था, राशन खत्म हो गया, बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी। 2-4 बच्चों को रोक लिया। 2-4 बच्चों को रोकने के बाद 2-4 रोज के बाद चिराग भी बंद हो गया, तेल खत्म हो गया। अब बिजली तो नहीं थी, लाइट तो नहीं थी उस वक्त, इन्वर्टर बैटरा तो नहीं था, जो तेल था वो भी खत्म हो चुका। एक तालिब इल्म लाला के पास गया, लाला से कहा, सेठ जी ये जो आपकी दुकान से रोशनी बाहर आ रही है, आप इजाजत दे, इसमें मैं सबक याद कर लिया करूंगा। सेठ जी ने थोड़ा बाहर कर दिया, ले याद कर लिया कर। और जिस पर चाय पीते थे लोग बाग, जो है आने जाने वाले चाय पीते थे, वो मेज वो तिपाई रख दी, इस पर बैठ के याद कर लिया कर। अगले रोज जुमा था, जब नमाज जो है सलाम फेरा जुमे की नमाज में, तो वो लाला सामने खड़ा है और ये कहा, मुसलमानों मेरा कलमा सुन लो। कलमा सुनाया, कलमे का तर्जमा सुनाया और ये कहा, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं, मैंने ये कलमा पढ़ा है। एक साहब ने कहा, सेठ जी आप तो बहुत दिनों से दुकान करते चले आ रहे, आज क्या मामला? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, आज क्या मामला? कहा, एक तालिब इल्म आया, कहा ये रोशनी इसमें याद दे दे। मैंने उसको बाहर कर दिया, तिपाई को रख दिया। ख्वाब में बेहतरीन खूबसूरत चेहरे वाले नूरानी चेहरा ख्वाब के अंदर आते हैं। कहा, तूने मेरे मेहमान के लिए रास्ता निकाला, क्या अल्लाह तुझे ऐसा ही छोड़ देंगे? कलमा सिखाया, कलमे का तर्जमा सिखाया और ये कहा कि आज के बाद दुनिया में नहीं रहोगे। तो इंतकाल हो गया। मुसलमानों, एक तालिब इल्म के लिए रास्ता निकाला, खुदा की कसम अल्लाह ने हिदायत का रास्ता निकाल दिया। तुम तो ईमान वाले हो, तुम तो मोहम्मद वाले हो, तुम तो इस्लाम वाले हो, तुम तो मेरे नबी वाले हो, तुम तो कुरान वाले हो। मुसलमानों, खुदा की कसम आप हजरात तालिब इल्म के लिए रास्ता निकालोगे तो अल्लाह दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर भी कामयाबी का रास्ता निकालेगा।
कामयाबी का रास्ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी तालिब इल्म के लिए कोई रास्ता तय कर दे, खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, चार दीवारी का इंतज़ाम, पढ़ाने वाले का इंतज़ाम, दरसगाहों का इंतज़ाम, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। मेरे नबी हज़रत अलैहि सलाम का फरमान है, मेरे नबी का फरमान है, जो शख्स किसी तालिब इल्म के लिए कोई रास्ता तय कर दे, खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, चार दीवारी का इंतज़ाम, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। सब चाहते हैं जन्नत का रास्ता आसान हो जाए। कौन कौन चाहता है? हाथ उठा करके बतलाए। मुसलमानों, थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, बताओ तैयार हो क्या? जान की कुर्बानी देनी पड़े तो दोगे? खुदा की कसम, अगर जान देकर जन्नत मिल जाए सौदा सस्ता है। मरना तो जरूर है, मरना तो जरूर है। जिसे नहीं मरना वो हाथ उठाए। जिसे नहीं मरना वो हाथ उठाए। मरना है ना? अरे अल्लाह फरमाया कि जान देकर जन्नत मिल जाए सौदा सस्ता है। अगर यह जो है जो जान दे दोगे कुरान की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में, अगर यह हाथ की जरूरत पड़े दे दोगे, और अगर इसकी जरूरत पड़े दे दोगे, और अगर माल मांगा जाए तो दे दोगे। चलो, हम जान मांगने वाले कौन होते हैं अल्लाह हिफाजत फरमाए। हाथ मांगने वाले कौन होते हैं, माल मांगने वाले कौन होते हैं, चुटकी मार करके देखते हैं कौन असली कौन नकली। तैयार हैं सब? 25,000 रुपए कौन देगा? जल्दी से एकदम बताए खड़ा होकर के कि इंशाअल्लाह 25,000 रुपए मैं दूंगा। अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में एकदम खड़ा हो जाए कि इंशाअल्लाह 25,000 रुपए मैं दूंगा। सिर्फ 25,000 रुपए। है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर, कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए जो है सिर्फ 25,000 रुपए। भाई साहब कहाँ है? हाथ, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। एक बात सुने, आप ना बोले। ये जो नारा बोला जाता है ये कोई सियासी नारा नहीं है, यह अल्लाह की बड़ाई को बुलंद करने के लिए बोला जाता है। और जब कोई अल्लाह की बड़ाई बोलता है ना, तो उसके नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाती हैं, सवाब लिखा जाता है। जब कोई अल्लाह की बड़ाई के बोलता है, और जो जबान बंद रहती है वो खुद सोचे। नाराए तकबीर, माशाअल्लाह। क्या नाम भाई का? भाई असद। 25,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन कहो। हो सकता है किसी की आमीन अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह को हाजी बनाए, नमाजी बनाए, दीन का दाई बनाए, लालाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमाते। जल्दी से दूसरे नंबर पर कोई है? नाराए तकबीर, माशाअल्लाह। क्या नाम भाई का? भाई मोहम्मद इरशाद, अल्लाह कबूल फरमाए। चले गए? यही है ना? एक मिनट, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों से पीछे ना देखे, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यही है ना? खाना खाया? मैंने भी नहीं खाया। अगर तुमने नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, सिर्फ नाश्ता किया। आते ही थोड़ा साथ दे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हाजी बनाए, नमाजी बनाए। कहाँ चले गए? ये सुस्ती आ रही, उधर पीछे वाले सुस्ती। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हाजी बनाए, नमाजी बनाए, दीन का दाई बनाए, लाला बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर अब्दुल कादिर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमाते हैं। और कोई है तीसरे नंबर पर 25,000 रुपए सिर्फ। आ जाए, हिम्मत करें, कबूलियत का वक्त है, अल्लाह से मांगने का वक्त है। माशाअल्लाह सिर्फ 25,000 रुपए। आ जाए, हिम्मत करे, हाथ उठा दे। नाराए तकबीर, माशाअल्लाह। क्या नाम भाई का? भाई मोहम्मद खुर्शीद, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा, भाई इरशाद के छोटे भाई, माशाअल्लाह 50 हो गए दोनों भाइयों को मिलके। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लालाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमाते। चौथे नंबर पर कोई है? जल्दी खड़ा हो जाए, हिम्मत करे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। खुदा की कसम, जब आदमी हिम्मत करता है, सच्चे दिल से इरादा करता है, तो अल्लाह की मदद आती है सच्चे दिल से। सिर्फ 25,000 रुपए, न जान मांगी, ना माल मांगा, ना हाथ मांगा, सिर्फ चुटकी मार करके देखा 25,000 रुपए। जब बच्चा दुकान पर जाता है, सामान लेने के बाद क्या कहता है? रूंगा दे दे। क्या कहता है? रूंगा दे दे। सिर्फ 25,000 रुपए। चौथे नंबर पर अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में,
अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में अल्लाह इन मदरसों की बरकत से तुम्हारे घरों को आबाद करेगा, तुम्हारी नस्लों को आबाद करेगा, तुम्हारे घरों को आबाद करेगा, तुम्हारे कारोबार को बढ़ाएगा। सिर्फ 25,000 रुपए है। कोई नौजवान चौथे नंबर पर मुसलमानों, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान के अंदर दाखिल हुए तो 45,000 दीनार थे, और जब मक्के से मदीना हिजरत की तो 5,000 दीनार थे, और जब दुनिया से रुखसत हुए तो कफन भी पुराना था। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान पुकार उठी थी, अबू बकर तेरे एहसान का बदला खुदा ही देगा, तेरे एहसान का बदला मोहम्मद भी ना दे सका। यानी दीन के ऊपर इतना खर्च किया, खुदा की कसम आप हजरात अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में खर्च करोगे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के कुरान की तिलावत करेंगे और अल्लाह की रहमत तुम्हारे वालिदैन के कब्रों के ऊपर बरस रही होगी। सिर्फ 25,000 चौथे नंबर पर है। कोई नौजवान जल्दी से खड़ा हो जाए, हिम्मत करे, आ जाए हिम्मत करे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप हिम्मत करें, सच्चे दिल से नाम लिखा दे, सच्चे दिल से अखबार की सुर्खियों में नाम आए, इसलिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए उलमा इकराम की मौजूदगी में अल्लाह को हाजिर व नाजिर समझते हुए, अगर आपके पास इस वक्त नहीं है तो सुबह में देना, कल देना, परसों देना, तरसों देना, एक हफ्ते के बाद देना। चलो रमजान से पहले 2 किस्त बना लेना, एक रमजान से पहले जमा कर दे और एक रमजान में, ताकि सवाब बढ़ जाए। चलो 25,000 रुपए। नाराए तकबीर, माशाल्लाह। क्या नाम है इस नौजवान का? लिख नहीं रहे भाई। मोहम्मद साजिद, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इसको हाजी बनाए, नमाजी बनाए, दीन का दाई बनाए, लाला बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमाते। 5वें नंबर पर कोई है? जल्दी खड़ा हो जाए। 5वें नंबर पर हिम्मत करे। कौन नौजवान आता है? कौन अल्लाह का शेर? आ जाए माशाल्लाह, आ जाए। सिर्फ 25,000 रुपए है। कौन नौजवान 5वें नंबर पर? आ जाए, थोड़ी हिम्मत कर ले। जो आपके पास है उसे जमा कर दे। 5,000, 10,000, 20 जो आपके पास है, बाकी का वादा कर ले। और शायद कि हमारी माएँ बहनें बैठी होंगी, या इंतजाम नहीं है? अच्छा हो गया। चलो घरों में आवाज तो जा रही होगी, हो सकता है खुदा करे आवाज जा रही हो किसी बच्चे के जरिए से। देखे कौन माँ कौन बहन है हिम्मत वाली जो सोने के कुंडल निकाल करके पहुंचा दे, सोने की अंगूठी, सोने की लौंग, सोने की तिल्ली। देख कौन माँ कौन बहन बच्चों के जरिए से। अब नहीं, चलो सुबह में पहुंचा दे। इरादा कर ले, नियत कर ले सच्चे दिल से। खुदा की कसम अभी से सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। देखे 25,000 रुपए है। कोई नौजवान 5वें नंबर पर? कुछ नगद भी देते रहे और कुछ का वादा भी कर ले। अगर इसी तरह उधार चलता रहा तो सामान तो खत्म हो जाएगा दुकान से, तो इसलिए कुछ नगद भी आ जाए, आ जाए, हिम्मत करें भाई। ये जो है हम लिखवा तो लेते हैं, मैंने पहले ही कहा है, सिर्फ अल्लाह को हाजिर व नाजिर समझ करके लिखवाएं। उलमा इकराम की मौजूदगी में जो है ये मामूली मजलिस नहीं है, बहुत बड़ी मजलिस है। ऐसी जगह मजाक नहीं बनाना चाहिए। चलो नाम लिखवा दें, पंडा छूट जाएगा, नहीं। सच्चे दिल से नियत करें। आप नियत करोगे देने की, अल्लाह इंतजाम करवाएगा, अल्लाह इंतजाम करवाएगा। अगर तुम्हारी नियत सही है, नियत के ऊपर दारो मदार है, नियत के ऊपर दारो मदार है। आपने 25,000 रुपए लिखवाए, आप जो है 5,000 रुपए जमा कर दे, 10,000 रुपए जमा कर दे, 15,000 रुपए जमा कर दे, बाकी जो है आप कल दे, परसों दे, तरसों दे, रमजान से पहले पहले जमा कर दे, रमजान में जमा कर दे। सच्चे दिल से नाम लिखवा दे, सवाब अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर हम मजाक बनाएंगे, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह रहम का मामला फरमाए, कहीं खून के आंसू ना रोने पड़ जाए। ये दीन का मामला है, ये इस्लाम का मामला है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, ये अल्लाह के रसूल का घर है। सच्चे दिल से बताएं। है कोई 5वें नंबर पर? 5वें नंबर पर कोई 25,000 रुपए
अरे ऐसे मौके पर अल्लाह के बंदो, जिसकी वालिदा दुनिया के अंदर नहीं, उनके इसाले सवाब के लिए, जिनके वालिद दुनिया के अंदर नहीं, उनके इसाले सवाब के लिए, जिनके दादा अब्बा दुनिया के अंदर नहीं, उनके इसाले सवाब के लिए, जिनकी दादी अम्मा दुनिया के अंदर नहीं, उनके इसाले सवाब के लिए। अरे उस वक्त को याद करो जब तू छोटा सा था, कभी सर में दर्द है, कभी पैरों में दर्द है, माँ कभी सर दबाती है, कभी पैर दबाती है, अल्लाह के सामने रोती है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को सेहत दे दे, सेहत दे दे, सेहत दे दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्र मेरे बेटे को दे दे। उस माँ के साले सवाब के लिए है किसी के अंदर हिम्मत? 25,000 रुपए सिर्फ है किसी के अंदर, जिसकी वालिदा दुनिया के अंदर नहीं, जिनके वालिद दुनिया के अंदर नहीं, जिनकी दादी अम्मा दुनिया के अंदर नहीं, है किसी के अंदर हिम्मत? चलो अच्छा इरादा करके इंशाल्लाह देंगे, इंशाल्लाह। अच्छा चलो इरादा तो करें भाई। 15,000 वाला कोई है? 15,000? चलो ये तो हमारे मौलाना ने बोल ही दिया है, हमारे भाई खुर्शीद। अच्छा 25,000 में से 10,000 आ गए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। ये भी लगा हुआ है, हाँ उधर भी बताओ में लगा हुआ है, उसे भी देखते रहे। तो 10,000 रुपए नकद आ गए, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत दे दे। चलो भाई 10,000 वाला है कोई? आ जाए। कोई वालदा के साले सवाब के लिए, कोई वालिद मरहूम के साले सवाब के लिए। ए नौजवानों, कोई बीड़ी पीता है धुएं के बट निकल जाता है, कोई पान खाता है, गुटखा खाता है, थूक के बट निकल जाता है। अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में सिर्फ 10,000 रुपए, 10,000 रुपए हिम्मत करें, आ जाए। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए सिर्फ 10,000 रुपए। अभी तो कहते हम जान देने में तो ये था, मगर शायद इंशाल्लाह जो भी कहा जाएगा इनसे वो दे देंगे। ये तो जान भी दे रहे थे, हाथ भी दे रहे थे, माल भी दे रहे थे कि सब लुटा देंगे दीन की खातिर। अल्लाह के बंदो सिर्फ 10,000 रुपए कहा। अभी सुबह में प्रोग्राम आपके थोड़ा आगे है, आगे थोड़ा सा आगे पता चला है 15-20 किलोमीटर है, बड्डा है। वहां जब तश्कील हुई, 8-7 साल से आता हूं मैं वहां पर, तो पहली मर्तबा जब तश्कील की तो 50,000 रुपए से तश्कील की थी उन्होंने। 1 लाख, 1 लाख वाले कई आए, नकद, उधार नहीं, जाकर के मालूम कर लेना, नकद आए। आइंदा साल मैंने 1 लाख से शुरू की तो 1.5 लाख दिए, हमने 1.5 लाख से शुरू की तो 2 लाख दिए। पिछली मर्तबा 2 लाख से तश्कील शुरू की थी तो 2,29,000 रुपए दिए। 2 लाख नहीं, 29 नहीं, 35, 2,35,000 रुपए दिए। अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर के पास एक गांव है असगरपुर जट्टो वाला, वहां तश्कील 3 लाख से शुरू की, पौन घंटे में 44 लाख रुपए हुए। मैं समझ रहा था कि 25-30 लाख हुए होंगे, उनके लिखने वाले ने बताया कि 44 लाख रुपए हुए। मैं तो हिम्मत करे माशाल्लाह, सिर्फ 10,000 रुपए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए। आ जाए, हिम्मत करें, अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में सिर्फ 10,000 रुपए इरादा करें, हिम्मत करें। हिम्मत है मर्दा, मदद खुदा। जब आदमी हिम्मत करता है तो अल्लाह की मदद आती है। माशाल्लाह हमारे भाई मोहम्मद इरशाद, उन्होंने 25,000 रुपए लिखवाए थे, वो जमा कर दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह दोनों जहां की भलाई नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों के अंदर आलिम अमल पैदा फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान किया, सहाबा दौड़ पड़े। कोई सहाबी अपने घर में झाड़ू मार करके सारा सामान ला करके पेश कर दिया, एक सहाबी अपने घर का आधा सामान ला करके पेश कर दिया, एक सहाबी लश्कर का तिहाई खर्च ला करके पेश कर दिया, एक सहाबी वहां पर वो भी मौजूद हैं कि जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, घर में कई रोज का फाका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है, अपनी हिम्मत के मुताबिक चंदा लाओ। वो सहाबी दौड़े, यहूदी के पास गए, यहूदी से कहा कि कुछ मजदूरी करा ले। क्या मजदूरी करोगे? दोनों हाथ तो नहीं है। कहा कुछ भी तो हो। कहा इसको से पानी के डोल निकालने हैं, हर पानी के डोल के बदले एक खजूर मिलेगी। मुसलमानों थोड़ा सोचो तो सही कि किस तरह से जो है रस्सी को पकड़ा होगा, बाल्टी को पकड़ा होगा, किस तरह से
निकाले होंगे, सुबह से शाम तक 8 या 10 पानी के डोल निकाले, 8 या 10 खजूरें मिली, लेकर के चले। रास्ते में मकान पड़ता था, बच्चों के भूख की वजह से रोने की आवाज आई, घर के अंदर गए, 2-4 खजूरें घर के अंदर दी, 2-4 खजूरें मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में ला करके पेश कर दिया। फरमाया या रसूल अल्लाह, आपका ऐलान था अपनी हिम्मत के मुताबिक चंदा लाओ। या रसूल अल्लाह, जो है आपको मालूम है कि दोनों हाथ नहीं हैं। या रसूल अल्लाह, यहूदी के यहाँ मजदूरी करके लाया हूँ। तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकले और एक कहा मौला, इन खजूरों की बरकत से सारे माल को कबूल फरमा। उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए सिर्फ 10,000 रुपए अल्लाह के भाई असाद, उनके भी 25,000 रुपए आ गए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे दे, अल्लाह तुम्हें बीमारियों से बचा दे, लाइलाज बीमारियों से बचा दे, परेशानियों से बचा दे। भाई 10,000 रुपए वाला कोई पहल करे, है कोई नौजवान, है कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में कबूलियत की घड़ी है, हिम्मत कर ले, आ जाए माशाअल्लाह, आ जाए। सिर्फ 10,000 रुपए देख कौन आता है। भाई मोहम्मद इस्लाम उन्हें लिखवाए थे। अच्छा कहाँ है भाई इस्लाम? अच्छा भाई इस्लाम, माशाल्लाह मेहमानों का खाना भी भाई इस्लाम के यहाँ है, अल्लाह कबूल फरमाए। और 5,000 रुपए डाल दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। नाराए तकबीर, माशाल्लाह। ये हमारे भाई, क्या नाम, भाई जाहिद, माशाल्लाह इनका बच्चा हाफिज भी हुआ और उसके सर पर माशाल्लाह अभी दस्तार रखी है। 10,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह इनके बच्चे को इनकी निजात का जरिया बना दे, अल्लाह इनके बच्चे को बेहतरीन हाफिज कुरान आलिम बामल बना दे, अल्लाह इनके बेटे को चांद और सूरज की तरह दीन की खातिर चमकने की तौफीक दे दे। अल्लाह इनकी नस्लों के अंदर मियाजी नूर मोहम्मद जिंझानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। आ जाएंगे माशाल्लाह। भाई अब्दुल वाजिद के 5,000 रुपए, 3,000 रुपए जो है 2,000 रुपए नकद, 3,000 रुपए आ जाएंगे, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। चले गए शायद, यहीं बैठे क्या, यहीं आजी उधर नहीं, इनकी बात कर रहा हूं मैं। ये जो जवान बैठे हुए हैं इनका दम देख रहा हूं मैं, कितना दम, गुमनाम माशाल्लाह। कितने, 5,000, अल्लाह कबूल फरमाए। 5100 रुपए माशाल्लाह, यह हमारे भाई के 5100 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। पसीना मुजारा डरे थम, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लाला बीमारियों से बचा दे, परेशानियों से बचा दे। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। 5,000 रुपए, ये दुआ 1-1 लाख में मिलती है वहां दूसरी जगहों पर, आपके यहाँ 5 में हो रहा मामला। आ जाए, हिम्मत करें माशाल्लाह, जल्दी खड़े हो जाए माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये बच्चा है भाई साजिद के लड़का बच्चा है, ये भाई साजिद, मोहम्मद साजिद का, 5 तो होंगे इंशाल्लाह, 5 है। भाई मोहम्मद साजिद का बच्चा, 5,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल। अरे दुआ तो दे दो, दुआ में भी कंजूसी, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इस बच्चे को बेहतरीन हाफिज कुरान आलिम बामल बना दे, अल्लाह इस बच्चों को अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बना दे। भाई एक नारा बोल दो, कम से कम ये 5 से 15 पे पहुंच जाए। नाराए तकबीर, माशाल्लाह।
माशाल्लाह। कितने भाई के? वो तो चले भी गए, देख भी नहीं रहे इधर को। अच्छा, माशाल्लाह, नाराए तकबीर। भाई उन पर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, क्यों? मेहमान हैं, आपके साथ ही तो कर सके ना हम। अल्लाह कबूल फरमाए 5000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह, अरे दुआ तो दे दो मेहमान को। अल्लाह हाजी बनाए, नमाजी बनाए, लालाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। माशाअल्लाह। कितने? 5। अच्छा, 2100। माशाअल्लाह। एक मिनट भाई, 2100 रुपए मौलाना को अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये भी दीन की खिदमत करना है, अपने मदरसे वालों का ख्याल रखना। अगर ये खुश हैं, खुदा की कसम तुम्हारी बस्ती के अंदर खुशहाली आएगी। जहां इमाम खुश होंगे, मदरसे वाले खुश होंगे, वहां खुशहाली आएगी। और जहां छुप छुप कर रोते हैं ना इमाम लोग, हमने रोते हुए देखे, आइम्मा हजरात रोते हुए देखे, अल्लाह हिफाजत फरमाए, वहां खुशहाली नहीं कभी आएगी। माशाल्लाह। ये तो इमाम साहब के अच्छा बच्चा है मोहम्मद। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा, ये 5000 तो आपकी तरफ से, और आप लग रहे मुझे भारी से। नहीं नहीं, ये तो आपकी तरफ से है ना, और आप लग रहे मुझे भारी से। अरे अल्लाह के बंदे, अहलिया भी तो है, हैं? वो जो अहलिया अपने घर को छोड़ के आई, अपनी सहेलियों को छोड़, उसका भी तो हक है, उसको वो भी तो जन्नत चाहती है। या आपको ही चाहिए? बस कर ले हिम्मत सी थोड़ी सी, हैं? बस 2000 रुपए तो कर ही ले यार, चल बाद में आ जाएंगे। नाराए तकबीर। माशाल्लाह, 5000 रुपए नकद भाई अजहर के, 5000 रुपए भाई अजहर के, 5000 रुपए अहलिया के, 2000 रुपए, 7000 रुपए हो गए। अल्लाह कबूल फरमाए। माशा। हैं? अच्छा, ये इमाम साहब को दे रहे। नाराए तकबीर। बहुत बड़ी खुशी। माशाल्लाह, तो इमाम साहब को है। माशाल्लाह। और मदरसे को अच्छा दे दिए। माशाल्लाह, ये 5100 रुपए माशाल्लाह आपकी तरफ से। माशाल्लाह। नहीं, अल्लाह इसकी बरकत से सब हल हो जाएगा। चलो ज्यादा नहीं, उनके 25 नहीं और तुम्हारे 5 नहीं, 10 नहीं, 5 की बात है। आप 2 हैं? अच्छा, चलो थोड़ा सा और बढ़ा लें, हर महीने में थोड़ा थोड़ा करके दे दो। चलो अच्छा, 5100 रुपए हमारे भाई की तरफ से, अल्लाह कबूल फरमाए। वो ये कह रहे कि इंशाल्लाह हम 5000 रुपए हाफिज शाहबुद्दीन की तरफ से, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा, भाई शाहबुद्दीन की तरफ से 5000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह अल्लाह बिलाइलाज बीमारियों से बचाए। माशाल्लाह। हैं? भाई जुम्मा माशाल्लाह 500 रुपए। भाई 5000 वाले भाई 5 तो सबके हो जाने चाहिए अल्लाह के बंदो। 5000 रुपए आ जाए, हिम्मत कर ले। वो करेंगे। हाय भाई 5,000 रुपए भाई 5 वाले तो उससे भी हो जाने चाहिए, हिम्मत कर ले आ जाए। 5,000 रुपए सभी हो जाने चाहिए। भाई मोहम्मद हारून उनके 10,000 रुपए आ गए, उनके बच्चे के सर पर भी दस्तार रखी हजरत ने, 10,000 रुपए उनके अकाउंट में आ गए। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनके बेटे को अपने वालिदैन के आंखों की ठंडक बना दे, निजात का जरिया बना दे। माशाल्लाह। चलो पिछला तो आया, आगे चालू कर लो, आगे चालू हो जाएगा। ये तो पिछले साल के माशाल्लाह जमा कर दे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती के साथ उम्र में बरकत दे दे। और आगे चलो अच्छा इरादा करें, इंशाल्लाह देंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुतवल्ली मदरसे के, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। चलो पिछले तो आए हैं।
हाँ माशाल्लाह, ये तो भाई हाँ सदका जारिया है। यहाँ बच्चे पढ़ते रहेंगे, सवाब इनके नामा आमाल में लिखा जाता रहेगा। आ जा। और कोई है 5,000 रुपए वाले? माशाल्लाह, जो पिछला वही लेके आ जाओ, आ जाए, हम उसे मान लेंगे। चलो आ जाओ, जो पिछला है कर्ज आ जाए, हिम्मत करे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। 5,000 रुपए। और कोई है? कोई नौजवान 1 मिनट के अंदर बस देखो कौन आता है। बस चलो 1 मिनट के अंदर कौन कौन खड़ा होता है। अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत। माशाल्लाह, छोटा बच्चा है, ये भी आ रहा है। अल्लाह इस बच्चे को बेहतरीन हाफिज़ कुरान, आलिम बामल बनाते। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपए है भाई। कोई 5,000? आधी मिनट। चलो अच्छा इरादा करे कि इंशाल्लाह देंगे, इंशाल्लाह। ये पकड़ो, ये जरा। अच्छा भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बनाया जा रहा है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। और ये मदरसा किसका घर है? और उसके ऊपर लेंटर नहीं लगा, पिलर पूरे नहीं हुए। उसके लिए ये बतलाएं कि 1,000 ईंट कौन देगा? चलो 1,000 ईंट। माशाल्लाह, नाराए तकबीर। ये बच्चा है माशाल्लाह, क्या नाम भाई का? भाई मोहम्मद अनस। अगर 10 आदमी खड़े हो जाएं 10,000 हो जाएंगे। क्या बड़ी बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बनाया जाएगा। अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, आप सफर में से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, कर्नाटक से आएंगे, बेंगलोर से आएंगे, कहीं से भी आएंगे, आते ही आप कहां आराम करोगे? आते ही अपने घर के अंदर। अपने घर के अंदर देखे, सिर्फ 1,000 ईंट। 1,000 ईंट। दूसरे नंबर पर भाई मुनीर के 5,000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। कितनी ईंट लग जाएंगी इसमें? 15,000। 15,000 लग। हाँ इतने तो कम से कम। नाराए तकबीर। माशाल्लाह, ये हमारे भाई, क्या नाम इनका? शहबाज, शहमाज। अल्लाह कबूल फरमाए। इनकी तरफ से 5,000 ईंट, 26,000। 26,000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे भाई साहब को हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लालाज बीमारियों से बचा दे, परेशानियों से बचा दे, डॉक्टरों से बचा दे, अदालतों से बचा दे। मौला तेरे लाडले के घर के बनाने के लिए 26,000 रुपए एयरलाइन के घरों को आबाद कर दे, इनके कारोबार को और बढ़ा दे, एयरलाइन की नस्लों को और बढ़ा दे। अल्लाह दोनों जहां की भलाई नसीब फरमा दे। माशाल्लाह। और क्या नाम? नाराए तकबीर। माशाल्लाह, हमारे भाई हाफिज फारूक व मारूफ महबूब, हाफिज फारूक व महबूब। जितना सरिया लगेगा, 1 क्विंटल लगे या 30 क्विंटल लगे, हमारे भाई साहब की तरफ से, हमारे हाफिज फारूक साहब और भाई महबूब की तरफ से होगा। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर छत डालने के लिए जितना भी सरिया लगेगा, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह दोनों जहां की भलाई नसीब फरमाए, दोनों जहां की परेशानियों से हिफाजत फरमाए, लाइलाज बीमारियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। माशाल्लाह। भाई 2 तो हो गए। माशाल्लाह। भाई असद 25,000 रुपए पहले दिए, पहुंचाए, दे दिए, और 2,000 रुपए और पहुंचाए। ये हो गए 27,000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी नस्लों के अंदर दीन के दाई पैदा फरमाए। माशाल्लाह। अच्छा भाई, सीमेंट वाले आ जाओ।
चलो हाँ जी, माशाल्लाह। ये हमारे भाई क्या नाम, हाफिज शहजाद, 10 गट्टे सिमट के देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे आमीन तो कहते रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे हाफिज साहब के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए, लाइलाज बीमारियों से बचाए। अल्लाह हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमाए। माशाल्लाह। 2000 रुपए, क्या नाम भाई का, मकसूद आलम, माशाल्लाह 2000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह लाइलाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए। न अरे एक ट्रेली का अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर लेंटर लगाने के लिए हाथ उठा दे। नहीं नहीं, अरे नहीं, एक मिनट, एक सुन भाई, ए हमारे भाई, एक ट्रेली पूरी कर, चाहे 250 आओ चाहे 300 आओ। चलो अच्छा भाई, वो नु कह रहे तजर्बा है ना। चलो 100 क्विंटल बजरी देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ने के घरों को आबाद कर दे, कारोबार को आबाद कर दे, नस्लों को आबाद कर दे। अच्छा भाई, अभी तो 10 गट्टे ही हुए सिमट के, और होने ये कम से कम 100, तो और कौन है जी, 150। हाँ चलो, और कुछ बाद में घूम फिर के कर लेना, तो कम से कम 100 तो हो जाए पहले। चलो 10 वाला और आ जाए खड़ा, दूसरे नंबर पर आ जाए। अल्लाह माशाल्लाह, वो हमारे भाई, नाराए तकबीर, क्या नाम भाई, मोहम्मद आसिफ, 10 गट्टे सिमट के, 5 नहीं 10 कर ले यार, 10 की चल रही भाई तशकील। दोनों हाथ उठा दे, नाराए तकबीर। भाई मोहम्मद आसिफ 10 गट्टे सिमट के, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह सुनो जवान की जवानी में बरकत दे दे। और कोई तीसरे नंबर पर 10 गट्टे सिमट के, माशाल्लाह। क्या नाम भाई का, भाई नौशाद, अल्लाह कबूल फरमाए, 10 गट्टे सिमट के। अल्लाह लाइलाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए। अल्लाह हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर आलिम बामल पैदा फरमा दे। चौथे नंबर पर भाई 10 की चल रही, कर ले। चलो 5 अपनी तरफ से कर लो, 5 अहलिया की तरफ से कर लो, मोहब्बत तो होगी उनसे भाई। 10 हिम्मत कर ले, अल्लाह कबूल फरमाए। चलो भाई 10 गट्टे सिमट के, क्या नाम भाई का, भाई शमशाद, अल्लाह कबूल फरमाए। 10 गट्टे सिमट के, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनके मकासिद में कामयाबी देते हैं। अच्छा भाई दुआ करें, अल्लाह नेक साले बेटा दे दे, बेटा दे दे, खूबसूरत खूबसीरत बेटा दे दे, माशाल्लाह। और बताएं हैं? अच्छा भाई असद का निकाह नहीं हुआ भी, अल्लाह नेक साले बीवी दे दे, माशाल्लाह। चलो दुआ हो गई, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई 5वें नंबर पर हजरत करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। भाई 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर, सिर्फ 5वें नंबर पर देख कौन आता है, आ जाए। 5वें नंबर पर है कोई, इधर ही 5वें नंबर पर आ जाए। अरे वालदा को भी याद कर लिया करें। एक की भी आवाज नहीं आई, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी वालदा की तरफ से 10 गट्टे सिमट के दूंगा। देखो अरे अल्लाह के बंदो, माशाल्लाह वो हमारे भाई, खड़ा हो जाए। नाराए तकबीर, माशाल्लाह हमारे भाई
मारे भाई नहीं, ये भाई मोहम्मद इस्लाम, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह मुसम्मात साहिबा, माशाल्लाह उनकी तरफ से 50 गट्टे सिमट के। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती के साथ उम्र में बरकत दे। अल्लाह दोनों जहां की भलाई नसीब फरमाए। माशाल्लाह 30 गट्टे किनके? भाई मोहम्मद इरशाद। भाई इरशाद कहाँ है? यही है, अच्छा देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह भाई इरशाद के 30 गट्टे सिमट के। अल्लाह कबूल फरमाए। अभी बैठ जाओ, एक मिनट को बैठ जाओ, बैठ जाओ ले। भाई इनायत के 10 गट्टे सिमट के। अच्छा पैसे डाल दिए। चलो माशाल्लाह भाई नकद दे रहे। माशाल्लाह ये बच्चा, ये नौजवान, अल्लाह इसकी जवानी में बरकत दे दे। अरे भाई आप तो ऐसे बैठ गए जैसे बैठकों में बैठे हो। अल्लाह के बंदो आमीन तो कह लें। अल्लाह इस नौजवान की जवानी में बरकत दे दे। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। भाई इरशाद के 30 गट्टे सिमट के। माशा हाफिज शुएब 20 गट्टे सिमट के। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे हाफिज साहब के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत दे। दोनों जहां की भलाई नसीब फरमाए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। लो जी हमारे ठीक है 4000 जी, ठीक माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे भाई एक जो आप कह रहे थे 250 गट्टे करीब लगे, हो गया माशाल्लाह काम। माशाल्लाह ईंटों का, ईंट लिखवा दो 1000। माशाल्लाह क्या नाम? भाई खुर्शीद की वालदा की तरफ से 1000 ईंट। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। वालिद साहब भी तो होंगे भाई, हैं? अच्छा एक मिनट, पिछली मर्तबा वालिद साहब की तरफ से दिए, इस मर्तबा वालदा की तरफ से दिए। मेरे नबी की मोहब्बत में कर ले 1000 ईंट। नाराए तकबीर। मेरे नबी की मोहब्बत में 1000 ईंट, 2000 लिखे। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मेरे नबी की मोहब्बत में जो दी है उस मोहब्बत को कबूल कर ले। अल्लाह उस मोहब्बत में बरकत दे दे। माशाल्लाह। और कोई है? ईंट, हाँ जी। भाई मोहम्मद शकील माशाल्लाह 2000 ईंट भाई लिखे। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मोहम्मद शकील की तरफ से 2000 ईंटें। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई नदीम की तरफ से 10 गट्टे सिमट के। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई नदीम उर्फ छोटे 10 गट्टे सिमट के। वालदा की तरफ से, भाई उनकी वालदा की तरफ से। अल्लाह कबूल फरमाए। सेहत तंदुरुस्ती के साथ उम्र में बरकत अता फरमाए। अच्छा अल्लाह उसे करवट करवट चैन दे दे, सुकून दे दे, उसकी मगफिरत कर दे, दर्जात बुलंद फरमा दे। माशाल्लाह। भाई शकील मसूरी से, हाँ अच्छा मसूरी से भाई हैं। अच्छा भाई चलो ये पैसे 5 गट्टे भाई मोहम्मद साजिद के लिखे 5 गट्टे सिमट के। अल्लाह कबूल फरमाए। हाफिज मोहम्मद अयान 5 गट्टे सिमट के। चलो जाते जाते उस बुजुर्ग हस्ती को याद कर लिया जाए। अल्लाह ने मुझे तुझे कैसा नबी दिया है। माँ से ज्यादा ममता करके गए, बाप से ज्यादा शफकत करके गए, माँ से ज्यादा रो करके गए। क़यामत के रोज जहन्नम चीख मारेगी, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम और सारे फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे,
सब पुकारेंगे ए अल्लाह मुझे बचा, ए अल्लाह मुझे बचा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी पुकारेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी पुकारेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पुकारेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी पुकारेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। मुसलमानों 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम सब पुकारेंगे ए अल्लाह मुझे बचा। मेरे और तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम पुकारेंगे ए अल्लाह मेरी उम्मत को बचा। मेरे नबी की मोहब्बत में चाहे वो जो है 50,000 वो हों, चाहे 25,000 वाले हों, चाहे वो 10 गट्टे वाले हों, कोई भी हैं, सब मेरे नबी की मोहब्बत में सिर्फ 500 रुपए। सब खड़े हो जाएं बस। मेरे नबी की मोहब्बत में कबूलियत की घड़ी का वक्त है। 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, माशाल्लाह 500। मौला तेरे लाले की मोहब्बत में 500 रुपए, मौला इस मोहब्बत में बरकत दे दे। 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए। मौला तेरे लाले की मोहब्बत में जब तेरे लाले का नाम आया फौरन खड़े हो गए। मौला 500 रुपए, 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 500 रुपए। मौला इस मोहब्बत में बरकत दे दे। मौला इस मोहब्बत को कबूल कर ले। 500 रुपए। मौला छोटे छोटे बच्चे भी 200 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, माशाल्लाह। मौला ये जो है ये नौजवान तेरे लाले की मोहब्बत में 500 रुपए, 500 रुपए। मौला इस मोहब्बत में बरकत दे दे। 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपए, 200 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए,